Hello students, welcome back to my YouTube channel. Let's start with new chapter. The vowels. Vowels होते ही क्या है? और letter that represents an open sound. ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ओपन साउंड. इंग्लिश लैंग्वेज हम 5 वॉवल्स पढ़ते हैं, AEIOU. बट इन शॉर्ट हैंड हम 12 वॉवल्स पढ़ते हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो शॉर्ट हैंड होती है उसमें हम साइन सिम्बल्स का यूज़ करते हैं. तो जो ये वॉवल है आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड है, डॉट एंड डैश. ओके, डॉट 6 होते हैं, डैश भी 6 होते हैं. ये जो वॉवल्स होते हैं आपके लाइट 3 होते हैं, हैवी 3 होते हैं. तो जो डॉट है 6 डॉट है. ठीक है, 6 में से 3 लाइट है, 3 हैवी है. सेम ऐसा ही हमारे डैश में होता है. तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. सबसे पहले आपको स्ट्रोक की प्लेसिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि जो वॉवल होते हैं वो आपके प्लेस के अकॉर्डिंग लगते हैं. फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस. तो स्ट्रोक का फर्स्ट प्लेस वो प्लेस होता है जहाँ से स्ट्रोक की बिगनिंग होती है, एंड सेकंड प्लेस वो होता है मिडिल पॉइंट, एंड एंडिंग जो होता है स्ट्रोक का उसको हम थर्ड प्लेस बोलते हैं. ओके, जैसे हम यहाँ देख लेते हैं वो स्ट्रोक है पी. पी हम इस तरीके से लिखते हैं. तो स्टार्टिंग ये थी, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट हुआ और ये आपका थर्ड पॉइंट हुआ. ओके, इसी तरीके से एफ काफ स्ट्रोक है. यहाँ से शुरू हुआ है फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस. ओके, आगे है के. शुरू यहाँ से हुआ है तो ये फर्स्ट प्लेस हुआ, ये सेकंड प्लेस हुआ और ये थर्ड प्लेस. एम की बात करें, ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है. सेम, शुरू कहाँ से हुआ है ये, तो बिगनिंग क्या होती है? फर्स्ट प्लेस, मिडिल पॉइंट होता है आपका सेकंड प्लेस एंड थर्ड पॉइंट होता है आपका एंडिंग. इसी तरीके से अब स्ट्रोक की बात करें, आपके पास है रे. यहाँ से शुरू करा, आपको लेके ये फर्स्ट प्लेस हुआ, ये सेकंड प्लेस हुआ एंड दिस वन थर्ड प्लेस. ओके, तो फर्स्ट प्लेस क्या है? स्ट्रोक की बिगनिंग, और सेकंड प्लेस मिडिल पॉइंट स्ट्रोक का, एंड एंडिंग होती है स्ट्रोक की थर्ड प्लेस. ओके, अब इसके बाद आपको पता होनी चाहिए स्ट्रोक होती है उसकी 2 साइड होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है. ये काम, इसका काम क्या होता है कि जब वॉवल आपका पहले आता है, ठीक है, तो आप उसको स्ट्रोक के लेफ्ट साइड लगाते हो, और अगर वॉवल बाद में आता है तो उसको आप स्ट्रोक के राइट साइड लगाते हो. ठीक है, देख लेते हैं हम लेफ्ट और राइट साइड. ये पी है तो पी की ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है. ओके, ये एफ है, एफ की ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है. ये के है, के की ऊपर वाली हमेशा लेफ्ट रहती है और नीचे वाली राइट. एम है, एम भी सेम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, तो ऊपर वाली लेफ्ट हुई, नीचे वाली राइट. ओके, लेफ्ट साइड में क्या होता है? जब भी आपका वॉवल प्रोसीडिंग होगा तो आप उसको लेफ्ट साइड यूज़ करेंगे. प्रोसीडिंग होता है वॉवल पहले आना. ओके, और राइट साइड क्या होता है? जब भी आपका वॉवल फॉलोड होगा, स्ट्रोक को फॉलो कर रहा होगा, तो आप हमेशा वॉवल को स्ट्रोक के राइट साइड लगाओगे. ओके, अब आते हैं हम वॉवल्स पे. तो मैंने आपको बताया है कि 3 हैवी डॉट होते हैं, 3 हैवी डैश होते हैं. तो आज हम सिर्फ हैवी वॉवल्स पढ़ेंगे. हैवी मतलब जिनकी साउंड हैवी होगी उनके लिए हम डॉट हैवी यूज़ करेंगे और डैश भी हैवी यूज़ करेंगे. ठीक है, तो जो सबसे पहला हैवी डॉट होता है वो होता है आ. आ जो साउंड है वो आपकी हैवी होती है, तो ये आपका फर्स्ट प्लेस वॉवल है. इसमें हम क्या करते हैं? स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखते हैं. ओके, स्ट्रोक की प्लेसिंग ध्यान रखनी है आपने. फर्स्ट प्लेस पे लगेगा आ वॉवल और स्ट्रोक को लाइन के ऊपर रखना है. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं. पास वर्ड है पा. पा में क्या है? पहले पी है, पी फिर पी के बाद वॉवल है, तो वॉवल फॉलोड है. तो 2 साइड बताई थी मैंने, लेफ्ट और राइट. तो वॉवल आपके राइट साइड लगेगा. जैसे मैंने लिखा है, पी लिखा है, फिर वॉवल आ लगा है. ओके, सेम काम. काम में भी क्या है? वॉवल आपका फॉलोड है, तो के लिखा, एम लिखा और वॉवल आपका राइट साइड लगा है. ओके, यहाँ पे क्या था? वॉवल फॉलोड था. अगर वॉवल प्रोसीड है, जैसे आप में क्या है? पहले वॉवल है फिर स्ट्रोक है, तो आप पहले स्ट्रोक लिखोगे और जो वॉवल है वो आप लेफ्ट साइड लगाओगे, क्योंकि मैंने बताया था जो वॉवल प्रोसीडिंग होता है तो हम उसको हमेशा लेफ्ट साइड लगाते हैं. ओके, वैसे आपके पास वर्ड है आम. आ, तो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होती है उसके ऊपर वाली साइड लेफ्ट होती है, तो वॉवल ऊपर लगेगा और स्ट्रोक नीचे. ठीक है, तो यहाँ था वॉवल प्रोसीडिंग. ओके, ये था आपका फर्स्ट वॉवल हैवी डॉट. आगे चलते हैं. नेक्स्ट है आपके पास सेकंड प्लेस वॉवल ए. बिल्कुल हैवी साउंड, क्लियर साउंड ए. इस वॉवल को आप स्ट्रोक की सेकंड प्लेस पे लगाते हो. ओके, और जब भी आपका ये वॉवल आता है तो आपको स्ट्रोक को ऑन द लाइन लिखना होता है. ठीक है, यहाँ पे क्या था? सारे स्ट्रोक मैंने लाइन से ऊपर लिखे. अब यहाँ पे आप सारे स्ट्रोक ऑन द लाइन लिखोगे. ओके, आपको लिखना है पे, पी और ए का वॉवल. हैवी डॉट लगाना है क्योंकि पूरी क्लियर साउंड है और हैवी साउंड है ए की. में एम और ए,
वॉवल बाद में है, फॉलोड है, तो हमने स्ट्रोक की राइट साइड लगाया है, ठीक है। आपके पास वर्ड है एप, वॉवल पहले था तो पहले वॉवल लगेगा फिर पी, एप। वैसे ही आपके पास वर्ड है एज, ए पहले है फिर जे, तो वॉवल प्रोसीडिंग होता है तो स्ट्रोक के लेफ्ट साइड लगता है। ओके, क्लियर है। तो ये आपके दो हो गए वॉवल लाइट डॉट, सॉरी हैवी डॉट। आगे चलते हैं हम थर्ड वॉवल। थर्ड आपके पास हैवी डॉट में ई होता है, ई पूरी क्लियर साउंड, ठीक है, हैवी साउंड होती है ई की। ये आपका थर्ड प्लेस वॉवल है। थर्ड प्लेस मैंने बताया था आपको, स्ट्रोक की एंडिंग होती है, वहाँ यूज़ होता है ये। अगर प्रिसीडिंग है तो लेफ्ट साइड, अगर फॉलोड है तो राइट साइड। ओके, देख लेते हैं। इसमें जो स्ट्रोक रहते हैं वो आपके थ्रू द लाइन रहते हैं। थ्रू द लाइन मीन्स कट करके, आधा ऊपर आधा नीचे। जैसे पास वर्ड है टी, तो टी में क्या है, वॉवल फॉलोड है, टी लिखा, वॉवल बाद में प्लेस हुआ क्योंकि आपकी राइट साइड है। ओके, वैसे आपके पास वर्ड है ली, एल लिखा, एल के बाद वॉवल की साउंड है ई, हैवी साउंड है तो एल और बाद में ई का वॉवल। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ईट और ईल, इनमें क्या है आपका वॉवल प्रोसीडिंग है। तो ईट में आप पहले वॉवल लगाओगे, ओके, किस साइड, लेफ्ट साइड, क्योंकि वॉवल जब भी प्रोसीड होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड लगता है। सेम ईल में भी वॉवल प्रोसीडिंग है तो ये एल की लेफ्ट साइड है। ओके, ठीक है, ये थे आपके हैवी डॉट। अब चलते हैं हम हैवी डैश पे। हैवी डैश में आपके पास सबसे पहले है आओ, ठीक है। ये जो वॉवल है फर्स्ट प्लेस वॉवल है, जो स्ट्रोक है वो लाइन से ऊपर रहते हैं, ठीक है। जैसे पास वर्ड है पाओ, तो इसमें क्या है, आप पी लिखेंगे, पी के फर्स्ट प्लेस पे हैवी डैश प्लेस करेंगे। ओके, पाओल, पा और एल, दो स्ट्रोक है, जॉइनिंग वाला बताया था मैंने, तो फर्स्ट प्लेस आप हैवी डैश लगाओगे, ठीक है। फिर जो आपके पास सेकंड वॉवल है, सेकंड जो एग्जांपल है, इसमें क्या है, आउल, तो यहाँ पे वॉवल प्रोसीड है, आप एल लिखेंगे फर्स्ट प्लेस पे और वॉवल लेफ्ट साइड लगाओगे, आउल, ठीक है। अब जैसे आपके पास वर्ड है आउप, तो अब पी है, पी से पहले वॉवल है तो पी लिखा, पी से पहले वॉवल लगाओगे। ये था आपका प्रीसीडिंग वॉवल और ये था फॉलोड वॉवल, ठीक है। सेकंड जो हैवी डैश वॉवल है वो ओ, बिल्कुल क्लियर साउंड ओ की। ये जो होता है आपको मैंने बताया, सेकंड प्लेस होता है स्ट्रोक का, फर्स्ट प्लेस बिगनिंग, सेकंड प्लेस मिड वाला एंड एंडिंग होती है आपकी थर्ड प्लेस। तो सेकंड प्लेस पे लगेगा, जब भी सेकंड प्लेस पे वॉवल होता है स्ट्रोक हमेशा ऑन द लाइन रहते हैं, ठीक है। पास वर्ड है रो, रे और ओ का वॉवल, ठीक है। आपके पास वर्ड है रोट, रे और टी, ओ का वॉवल, ठीक है। यहाँ दोनों में ही वॉवल फॉलोड था। नेक्स्ट जो स्ट्रोक है उसमें वॉवल प्रीसीडिंग है और, तो ओ है, बिल्कुल क्लियर साउंड है तो आ लिखेंगे आप, और लेफ्ट साइड को आप वॉवल लगाओ क्योंकि वॉवल प्रीसीड है। सेम उसी तरीके से ओट, टी ऑन द लाइन बिल्कुल, ओ पहले। ओके, अब जो आपके पास थर्ड वन हैवी डैश है वो है ऊ, हैवी साउंड ऊ की, और ये थर्ड प्लेस वॉवल है, थर्ड प्लेस स्ट्रोक की एंडिंग। जब भी हमारे पास थर्ड प्लेस वॉवल होता है स्ट्रोक हमेशा थ्रू द लाइन लिखने होते हैं। थ्रू द लाइन मीन्स कट करके, आधा ऊपर आधा नीचे, ठीक है। जैसे आपके पास वर्ड है शू, तो एस एच और ऊ सुनाई दिया तो ऊ बाद में शू। आप पास वर्ड है रू, रे और ऊ, इन दोनों में क्या था, वॉवल फॉलोड था तो हमेशा कहाँ लगता है, राइट साइड। आगे चलते ऊप, ऊप है तो आपको पता है वॉवल पहले है, पी लिख दिया, पी से पहले वॉवल। फिर है उल, उल में भी क्या है, वॉवल पहले है, प्रीसीडिंग है, ये एल है, एल का थर्ड प्लेस ये है तो एल से पहले वॉवल लगेगा, उल। ओके, तो ये आपके हैवी वॉवल्स थे। नेक्स्ट क्लास में हम लाइट वॉवल पढ़ेंगे। ओके, दैट्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।